सत्ता में आते ही बाइडेन ने भारत के लिए किया बड़ा ऐलान। 5 लाख भारतीयों को नागरिकता देने के लिए लाएंगे विधेयक से बिना कानूनी दस्तावेज वाले 1.1 करोड़ प्रवासियों को फायदा। बाइडेन ने चुनाव के दौरान किया था करीब 1.1 करोड़ प्रवासियों को वैध बनाने का वादा, और यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। मनीष झा, इस खबर पे क्या क्या इनपुट है, तुरंत बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे लोग भारत से तो थे ही, दुनिया भर से बहुत सारे लोग जो 10 साल 15 साल से वहां पर थे, जिनके कुछ कागजात पूरे नहीं हुए और जिनको ट्रंप की भाषा में जो है वो घुसपैठिया और इलीगल कहा जाता था, जिनको लगातार बाहर भेजने की तैयारी थी। तो सबसे पहले सत्ता में आने के बाद बाइडेन प्रेसिडेंट ने एक पहला फैसला ये लिया कि उनका डिपोर्टेशन बंद किया जाए, उनका डिपोर्टेशन रोक दिया गया है। दूसरी बात यह है कि उसको लेकर एक पॉलिसी बनाने के लिए जो है अमेरिकन कांग्रेस के पास एक बिल भेजा जा रहा है। तो ये एक दो महत्वपूर्ण बात थी जो लगातार ट्रंप के कैंपेन के दौरान भारतीय मूल के लोग और दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्कों के जो प्रवासी थे मांग कर रहे हैं। पॉइंट नोटेड। प्रोफेसर राजन कुमार, वेरी क्विक रिएक्शन सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रंप के लिए बात होती थी कि ट्रंप भारत के बहुत हिमायती हैं, ट्रंप भारत के फेवर में बहुत है, जो कि हमने देखा भी, लेकिन जो बाइडेन अभी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो जो हो रहा है वो वहां पर जो अमेरिकन हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रंप ने उनको काफी नुकसान कर दिया था, H-1B वीजा पर रोक लगा दी थी, बहुत सारी चीजें रोक दी थी। देखिए, ट्रंप की पॉलिसी को भारत में कुछ लोग लाइक क्यों करते हैं, उसका एक प्रमुख कारण है कि ट्रंप चाइना को लेके, खासकर साउथ चाइना सी में काफी स्ट्रांग उन्होंने स्टैंड लिया था, और जो हमारा स्टैंड ऑफ चाइना के साथ चल रहा था उसमें भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट इशू किए थे। लेकिन इसके अलावा देखेंगे तो जिस ढंग से उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को डैमेज किया था, चाहे आपने देखा कि नाटो में टर्की कैसे अलग हो रहा था, फिर जो WHO से अलग हो रहे थे, और जो दूसरे जो TPP की बात ओबामा साहब ने की थी, वो अगर हो जाता तो आज के टाइम पे चाइना RCEP जो कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो नहीं कर पाता। तो ट्रंप की जो पॉलिसी थी कहीं पे आपको भारत को फायदा पहुंचा रहा था, लेकिन कहीं पे नुकसान भी पहुंचा रहा था। आपने देखा कि ईरान की पॉलिसी हमारी। व्हाट अबाउट बाइडेन सर? लेट्स फॉरगेट ट्रंप, व्हाट अबाउट बाइडेन? जी, बाइडेन के आने के बाद देखिए अभी 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो होगा जिससे भारत सीधा प्रभावित होगा। एक तो कि चीन के साथ उसका ट्रेड नेगोशिएशन होगा, और चीन के साथ जो अमेरिका का टेंशन है वो थोड़ा कम होगा, तो उसका असर भारत पे दिखेगा। दूसरा कि क्लाइमेट चेंज का जो नेगोशिएशन होगा तो उसका भी असर भारत पे पड़ेगा, क्योंकि नहीं, लेकिन सर आई हैव समथिंग टू ऐड। जब यूरोपियंस डील कर रहे थे अमेरिका चीन के साथ, अभी यूरोपियन यूनियन, तो जो बाइडेन के जो मेंबर्स हैं ऑलरेडी, उन्होंने उनको वार्न किया कि आप मत करिए, बट चाइना ने फिर दाम कम करके वो डील को एग्जीक्यूट करवा दिया। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं, वेल एनीवे, मैं जरा इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेता हूं। यहां पर ये देखिए, हम यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है तुरंत प्ले करें। जो बाइडेन के लिहाज से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो बाइडेन ने प्रवासियों को राहत देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। बहुत अच्छी खबर है भारतीयों के लिए। नेक्स्ट प्ले करें। इस आदेश में 5 लाख भारतीय समेत 1.1 करोड़ ऐसे प्रवासियों को फायदा होगा जिनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं है, लीगल पेपर्स। जो बाइडेन प्रशासन का ये जो विधेयक है, ट्रंप प्रशासन की कड़ी नीतियों के विपरीत होगा। नेक्स्ट, चुनाव के दौरान बाइडेन ने ट्रंप के कदमों को अमेरिकी मूल्यों पर कठोर हमला करार दिया था। बाइडेन ने सत्ता संभालने से पहले कहा था कि वो ट्रंप के इस फैसले के नुकसान की भरपाई करेंगे।